Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome you all. Learn English with Sarashid. As you know that we have started English grammar and we have already taken 2 classes, lecture number 1 and lecture number 2. Now we are with lecture number 3. अभी हम lecture number 3 के साथ मौजूद हैं. lecture number 2 में हम part of speech तक आए थे और पार्ट ऑफ स्पीच की प्रोनाउंसिएशन यानी उनकी प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करते हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन हमने की. आज के लेक्चर में हम पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन छोटे छोटे डेफिनेशन करवाएंगे और आपको बताएंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच होती क्या है और पार्ट ऑफ स्पीच हम कैसे इस्तेमाल करते हैं हमें कैसे पता चलेगा. राइट, तो आइए साथ दीजिए. पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले हमारे पास कौन सा होता है? नाउन. गुड, शाबाश. नाउन की डेफिनेशन short definition में naming word. Naming word is called noun. The second number is pronoun. Pronoun. Right. Definition is Shaban. Replacing of noun is called pronoun. Number third, adjective. What is this? Zahir, what is this? Not adjective. Adjective. D is silent here. Good. Qualifies. 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 Noun. Noun or pronoun. Right. Number fourth one is verb. Show वर्ब क्या होता है बेटा? action. वर्ब क्या होता है? Action. Shows. Action or state. Good. Action. Good. Number five is Adverb. adverb. Shaban, definition is Qualified qualifies. verb. Qualifies verb. Number 6 is preposition. Definition is relating word. relating word. Good. Number 7 is conjunction. Definition is connecting Words. word. And number 8 is interjection. Sudden Feeling. feeling. Racing. ओके, अभी देखिए बेटा, ये छोटे छोटे डेफिनेशन मैंने लिखी है पार्ट ऑफ स्पीच के. इस पे आप लोगों को समझाता हूँ. पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब है बोलने के हिस्से, और बोलने के हिस्से में सबसे पहले हमारे पास आता है नाउन. नाउन कहते हैं नेमिंग वर्ड को. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स. किसी भी चीज़, किसी भी जगह, किसी भी शख्स के नेम को जो है हम नाउन कहते हैं. मिसाल के तौर पर बोले बेटा, पेशावर. पेशावर इज Place. name of place. Good. Sakib. Sakib is Name name of of person. Table. Table is name of Things. thing. This is called noun. Second one is pronoun. Pronoun कहते हैं instead of noun, यानी replacing of noun. नाउन की जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल होता है इसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन. प्रोनाउन हमारे पास 2 किस्म है, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर पर्सन प्रोनाउन एंड प्लूरल पर्सन प्रोनाउन. सिंगुलर पर्सन प्रोनाउन हमारे पास कौन कौन से हैं? बोले बेटा. ही, शी, इट. और प्लूरल हमारे पास कौन से हैं? आई, वी, दे. These are pronouns. Singular subject pronoun he, she, it, and plural subject pronoun I, we, you, they. These are called pronouns, right? नंबर 3 है हमारे पास एडजेक्टिव. क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, यानी जो किसी नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई के लिए हम जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए उनकी अच्छाई बुराई बयान करते हैं तो उसके लिए हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं. इसको हम उर्दू में इसमें सिफत कहते हैं. राइट, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अली इज अ टॉल बॉय. अली इज अ टॉल बॉय. तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है? टॉल. टॉल एडजेक्टिव है. इसने इसकी खूबी बयान की कि वो कितना है? लंबा है.
छोटा है, मोटा है, खूबसूरत है, बदसूरत है, ये सारी चीजें जो है हमारे पास एडजेक्टिव में आते हैं, राइट। नंबर फोर्थ वन इज वर्ब। नंबर फोर्थ वन इज वर्ब। वर्ब शोज एक्शन। हमारे जो एक्शन होते हैं, हमारे जो एक्टिविटीज होते हैं, हमारे जो काम होते हैं, उसके लिए हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर वो एक्शन वर्ब कौन सा है? साथ दीजिए बेटा, कौन सा है? प्लेइंग एक्शन वर्ब है जिसमें मेरा जिस्म का इस्तेमाल होता है। मैं कोई चीज के मतलब मैं कुछ खेल रहा हूँ, राइट। या आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, तो यहाँ पर ईटिंग क्या है? ये एक्शन वर्ब है। नंबर 5 पे आते हैं एडवर्ब। एडवर्ब कहते हैं क्वालिफाइज वर्ब, जो वर्ब्स को क्वालिफाई कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ही रन्स क्विकली, ही रन्स क्विकली, तो क्विकली जो है ये एडवर्ब है, और क्विकली ने किस चीज को मॉडिफाई किया है? रन्स, कि वो क्या तेज करता है, वो भागना मतलब दौड़ता जो है, वो दौड़ना जो है ना उनकी तेज होती है, तो दैट इज कॉल्ड एडवर्ब, राइट। ओके, लिसन माय डियर स्टूडेंट, द 6th नंबर इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब है बेटा रिलेटिंग वर्ड, जो दो वर्डों को मिलाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ the book is on the table, so book और टेबल के दरमियान ये on जो है ये प्रीपोजिशन है, राइट। नंबर नेक्स्ट जो 7th है वो हमारे पास है कंजंक्शन। ये क्या है? कंजंक्शन। और इसमें बोथ एन क्या है? साउंडेड है, यानी दोनों एन को जो है ना हमने पढ़ना है, इसमें प्रोनाउंस करना है, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन क्या करते हैं? कनेक्टिंग वर्ड्स। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ सलमान एंड अली, सो सलमान एंड अली के दरमियान ये एंड क्या है? ये कंजंक्शन है, गुड। द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन कुछ अच्छे अल्फाज है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं अभी मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ और अचानक मेरी आंख में कोई चीज जाती है, मिसाल के तौर पर, तो मेरी मुंह से एक आवाज निकलती है। या मिसाल के तौर पर कोई इंसान रास्ते पे जाता है, उसके पाँव में कांटा जाता है, तो उसके मुंह से कोई आवाज निकलती है, सो दैट इज कॉल्ड सडन फीलिंग। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक खूबसूरत सी लड़की आपके सामने जाती है, तो अचानक ही आपके मुंह से एक आवाज, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये वाओ जो है ये क्या है? ये हमारे पास इंटरजेक्शन है। जैसे हमारे मुंह से आवाज निकलती है आउच, ओ, ये सारी आवाजें जो है ये इंटरजेक्शन में आते हैं, राइट। तो ये था बेटा आज पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसके छोटे छोटे डेफिनेशंस, ये आप लोगों के काम में आएंगे, ठीक है। और अभी इसके बाद जो है हम आते हैं, क्योंकि हमने वर्ड पे छोड़ा था, अभी वर्ड से हमने फिर स्टार्ट करने। वर्ड के पार्ट्स मैंने आपको बता दिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब वर्ड्स के बाद, अब सॉरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हम फिर वर्ड पे जाते हैं, और वर्ड से आगे हम पढ़ेंगे कि वर्ड से आगे हमें क्या करना है और क्या पढ़ना है, राइट। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? यस सर। गुड, शाबाश। अच्छा, अभी हमने आगे बढ़ना है बेटा। हमने वर्ड तक पढ़ा था, और वर्ड की डेफिनेशन हमें कौन करवाएगा बेटा? कौन मुझे बताएगा वर्ड की डेफिनेशन? A meaningful unit of letters is called word, right? And words word के फिर दो मानी होते हैं, meaningful and meaningless। अब word की हमने एनालिसिस करनी है, words को हमने आगे लेवल पे लेके जाना है। तो इन words के बाद हमारे पास आता है क्या? फ्रेज आता है। क्या फ्रेज? अब फ्रेज की डेफिनेशन कुछ यूं है बेटा, देखो। हाँ, बोलो। Incomplete। I mean English। A group of words Group of words without completing. A group of words Without good, shabash, without completing complete, good, shabash, meaning. complete. This is called phrase. वर्ड तक हमने पढ़ा था बेटा। वर्ड की हम और एनालिसिस करते हैं तो आते हैं हमारे पास फ्रेज। फ्रेज की डेफिनेशन क्या है? A group of words without complete meanings। अल्फाज का वो मजमूआ जिसका मुकम्मल मफहूम ना हो, मतलब आप लोगों को कुछ मानी तो दे दे लेकिन मुकम्मल मानी आपको ना दे, इसको फ्रेज कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मिसाल दे बेटा, शाबाश। इन द क्लास, गुड, on the table, good, on the table, on the table, sorry। and मिसाल के तौर पर Ali and Kamran, right? So बेटा ये a group of words, word number 1, word number 2, word number 3, when we combine it make phrase। ये phrase बन गया क्योंकि कुछ अल्फाजों का मजमुआ है। यहाँ भी 3 अल्फाज हमारे पास है, ये भी 3 अल्फाजों का मजमुआ है।
इनकी मानी है लेकिन मुकम्मल मानी नहीं है। मैं कहता हूँ ऑन द टेबल, मेज पर क्या है, राइट? अली एंड कामरान मानी लगता है लेकिन मुकम्मल मानी नहीं लगते, इसलिए इसको हम प्रेस कहते हैं, ठीक है ना। प्रेस को हम अगर आगे लेके चले तो प्रेस हमारे पास 3 और कैटेगरीज इनकी 3 और कैटेगरीज होती है। नंबर फर्स्ट में क्या कहते हैं, नाउन प्रेस, बेटा बोला करें, Noun praise. सुदेश। नंबर सेकंड हमारे पास आता है Adjective praise. राइट। नंबर थर्ड हमारे पास आता है Adverb praise. गुड, adverb praise आते हैं। ये फिर हमें इंशाल्लाह आगे काम देगा, जैसे जब हम मिसाल के तौर पर इनडायरेक्ट स्पीच करवाएंगे, पैसिव करवाएंगे, टेंसेस में आएंगे, तो ये सारी चीजें हमारे काम आएंगी, राइट। अच्छा, इसके बाद जब हम प्रेस के बाद हमारे पास आता है, इसकी हम एनालिसिस करते हैं, इनको हम और आगे लेके जाते हैं, तो हमारे पास आते हैं प्रेस के बाद क्या आता है, सेंटेंस आते हैं ना यार, क्या आता है सुदेश, Sentence. अच्छा, अब हमने सेंटेंस की डेफिनेशन करनी है। सेंटेंस की डेफिनेशन बिल्कुल जो फ्रेज है इसके मुताबिक है, लेकिन इसमें एक वर्ड को हमने क्या करना है, हटाना है। एक वर्ड को हमने हटाना है, बाकी डेफिनेशन वो है, क्या है, कौन बताएगा बेटा? गुड। इंग्लिश सेंटेंस में हमने यही डेफिनेशन को नीचे लेके आने हैं, तो बस सिर्फ आउट को निकाल के क्या करना है, A group of word with complete meaning. Good, complete meaning. A group of words which make complete meaning is called sentence. से अल्फाज का वो मजमुआ जो आपको मुकम्मल मफहूम दे दे, इसको क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। समझ में आई बात? अच्छा बेटा, अब हमने सेंटेंस, एक तो हमारे पास आया है सेंटेंस यानी कंप्लीट सेंटेंस। अब हमने सेंटेंसेस, आपको कुछ सेंटेंस बोलना है, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स देने हैं, और एग्जांपल्स में आपने मुझे बताना है कि ये क्या है और क्या नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, इस पे तवज्जो दे बेटा। मैं कहता हूँ कि बच्चे को उबाल कर दूध पिला दे, बच्चे को उबाल कर दूध पिला दे, कैसा है ये सेंटेंस? गलत है, गलत है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी, अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं बेटा कि आप मुझे काट कर आम खिला दो, मुझे काट कर आम खिला दो। आम खिला दो, सेंटेंस सही है? क्या सही नहीं है इसमें? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस तो अगर मानी देते, मिसाल के तौर पर अक्सर होता है यहाँ पर पंजाबी आते हैं पश्तो सीखता है, या मिसाल के तौर पर चरखाली आके पश्तो सीखती है, तो वहाँ पर उनकी वर्डिंग आगे पीछे हो जाती है, लेकिन हमें समझ में आ गई कि इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर दो सेंटेंस जो मैंने आपको एग्जांपल दिए कि बच्चे को उबाल कर दूध पिला दो और आम को काट कर मुझे खिला दो, राइट। तो सेंटेंसेस को अगर हम अपनी मानी में दे तो ये मीनिंग हम समझ लेते हैं, लेकिन इसमें एक चीज नहीं है, क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। सेंटेंस में हमारे पास दो चीजें कंपल्सरी है, क्या है? Arrangement of words. अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड कंप्लीट मीनिंग। ये दो चीजें सेंटेंस में कंपल्सरी होनी चाहिए, तब आप लोगों की सेंटेंस ठीक होगा। मिसाल के तौर पर अक्सर औकात जब हमारे 9th और 10th के स्टूडेंट्स पेपर से बाहर आते हैं, तो 5 नंबर की आप लोगों की जो सेंटेंस होती है उसको अरेंज करना, या मिसाल के तौर पर आप लोगों को उर्दू में सेंटेंस लिखे होते हैं कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे, या इंग्लिश में लिखे होते हैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दे, तब आप वो सेंटेंस लिखते हैं, लेकिन आपको श्योरिटी होती है कि सर हमने तो ये सेंटेंस ठीक लिखी होती है, ठीक लिखे हैं, लेकिन बाद में जब वो टीचर चेक करते हैं तो उसमें से एरर्स निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एरर्स निकाल लेते हैं। वो एरर्स क्या होते हैं? वो अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। सॉरी मैंने ये पहले गलत नहीं किया, अरेंजमेंट, सॉरी दोबारा नहीं, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ठीक नहीं होती। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स और कंप्लीट सेंस जब आप कंप्लीट माने जब आप दोगे तभी आपका सेंटेंस हो सकता है। और जब हमारे पास सेंटेंस में अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स नहीं होते तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में उसको क्या कहते हैं? Syntax error. सिंटैक्स एरर कहते हैं। शाबाश, क्या कहते हैं? सिंटैक्स एरर। जब हमारे पास सेंटेंस की जो सेंटेंस होती है उसकी वर्ड आगे पीछे होती है तो उसको हम इंग्लिश में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में पेपर में हम इसको क्या कहते हैं? सिंटैक्स एरर के नाम से इसको हम जानते हैं। अब हमारे पास बेटा अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस आती है, सर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स आती है, तो हम अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स करेंगे कैसे? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स किस तरीके से करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा? तो हमारे पास आता है इसके बाद क्या? स्ट्रक्चर आता है। शाबाश, क्या आता है? स्ट्रक्चर। गुड, शाबाश। स्ट्रक्चर किसे कहते हैं?
फार्मूले को कहते हैं। यानी किसी चीज को, मिसाल के तौर पर हम चाय बनाते हैं तो चाय के लिए हमें तरतीब देनी पड़ती है। पहले हमने पानी को उबाल करना है, फिर उसके बाद हमने चीनी डालनी है, फिर उसके बाद हमने काली पत्ती डालनी है, और फिर उसके बाद हमने दूध डालना है, और फिर इसी तरीके से हमने क्या करना है, चाय बनानी है। तो इसी तरह जब हम इंग्लिश के सेंटेंस बनाते हैं, इंग्लिश के जुमले बनाते हैं, इंग्लिश के पैराग्राफ बनाने हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर को देखना है। तो अब हमें आप लोगों को पॉजिटिव स्ट्रक्चर के बारे में, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सब्जेक्ट। गुड, शाबाश, क्या आता है, सब्जेक्ट। अच्छा, अब सब्जेक्ट किसको कहते हैं, Doer of The doer of an action is called subject. The doer of an action is called subject. यानी काम करने वाले को क्या कहते हैं, subject कहते हैं। subject हमारे पास कितने हैं, 7, he, she, it, I, we, you, they, Ali and मिसाल के तौर पर कामरान, अली, जो names होते हैं, काम करने वाले को क्या कहते हैं, subject कहते हैं। सेकंड नंबर हमारे पास आता है बेटा, क्या आता है, Verb। गुड, क्या आता है, वर्ब आते हैं। वर्ब फिर हमारे पास फिलहाल में इनकी दो कैटेगरीज आपको बता दूं कि दो किस्म के वर्ब्स हैं हमारे पास। फिर आगे देखेंगे वर्ब में हमारे पास पहले है हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। गुड, शाबाश। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन कौन से हैं, एस एम आर, आर, वाज, वर एंड वर्ब। और दूसरा हमारे कुछ देर पहले हमने वर्ब की डेफिनेशन पढ़ी है, क्या है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, हैव, एक्शन, जो एक्शन शो करते हैं, राइट, एक्शन शो करते हैं। अब एक्शन वर्ब हमारे पास कितने हैं, 5 है। कितने हैं, अमूमन हम कहते हैं कि 3 है, जैसे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम अक्सर इस तरह कहते हैं कि 3, लेकिन हमारे पास 5 है। मैं आपको बता देता हूं, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अक्सर औकात हम एस और ईएस वर्ब के साथ लगा देते हैं तो ये फोर्थ फॉर्म बन गया, और फिफ्थ फॉर्म जब हम वर्ब के साथ आईएनजी को लगा देते हैं तो ये फिफ्थ फॉर्म बन गया। तो हम आपको बता देते हैं, मैं आपको बता दूं कि वर्ब के 5 हालत होते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास थर्ड जो आता है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं बेटा, डूअर ऑफ एक्शन। द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जो रिसीव करता है, एक्शन को जब रिसीव करता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर शी इज राइटिंग a letter, she is writing a letter, वो एक खत लिख रही है। तो आप मेरे साथ बोले स्ट्रक्चर के मुताबिक, she क्या है बेटा, सब्जेक्ट। गुड, राइट, is क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। गुड, राइट, writing क्या है बेटा, मेन वर्ब, एंड a letter क्या है, ऑब्जेक्ट। तो she जो है ना, she ने मेन वर्ब के साथ मिलकर जो काम किया वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। मिसाल के तौर पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट ने मिलकर वर्ब के साथ जो काम किया वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। तो यहाँ तक जो है अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस एंड वर्ड्स एंड फ्रेज की डेफिनेशन मैंने आपको करवाई, मैंने आप लोगों को डिटेल से समझाया। इंशाल्लाह इससे आगे हम सेंटेंसेस के एनालिसिस करवाएंगे। मैं कुछ जुमले लिखूंगा, इसकी अरेंजमेंट करवाएंगे कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारे पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होते हैं, हमारे पास एडिशनल एट्रिब्यूट एडजेक्टिव क्या होते हैं। ये सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जितने भी ये लेक्चर हम शेयर करते हैं इसको देखते रहें, इसको आगे शेयर करते रहें, और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं तो बराए करम बेटा इन चीज़ों को लिखा करें और साथ ही साथ इसको घर में दोबारा रिपीट किया करें। तब तक के लिए एक माइनस।